अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये आपके सामने मारूज़ियाँ हैं, इनको हमने आज सॉल्व करना है। तो एक एक मारूज़ी सुनते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, द नंबर ऑफ़ कैप्सोमर्स इन कैप्सिड ऑफ एडिनोवायरस। जो एडिनोवायरस है, ये पाँचवें चैप्टर वेरिएशन सॉरी ये पाँचवें चैप्टर जो है वैरायटी ऑफ लाइफ से ये मारूज़ी ली गई है कि हमारे पास जो एडिनोवायरस होता है, एडिनोवायरस का जो कैप्सिड है, उसके जो कैप्सोमर्स हैं उनकी तादाद कितनी होती है, तो 252। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। इसी तरह देखा जाए, द इंटरवल ऑफ टाइम अंटिल द कंप्लीशन ऑफ नेक्स्ट डिवीजन। बैक्टीरिया के अंदर जो जनरेशन टाइम होता है, उसके अंदर एक मतलब कि डिवीज़न हुई, उसके साथ साथ वक्त लगता है। दूसरी डिवीज़न जब कंप्लीट होती है तो उसके बाद तीसरी डिवीज़न, जो एक डिवीज़न और दूसरी डिवीज़न के दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसको हम क्या नाम देते हैं, जनरेशन टाइम का नाम देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा। इसी तरह देखा जाए, अमेबा जो हैं मूव करते हैं और खुराक हासिल करते हैं एक फॉल्स फुट की मदद से, उसको हम कहते हैं सीडोपोडिया। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। इसी तरह अगर हम बात करें द सेल वाला फंगस, फंजाई की सेल वाल के अंदर काइटन मौजूद होता है, आपको पता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए, द प्लांट बिलोंगिंग टू आ स्फिनोप्सिडा, जो स्फिनोप्सिडा हैं उनकी जो बॉडी है, बॉडी उनकी ऐसे होती है, ऐसे उनकी बॉडी के ऊपर ऐसे यहाँ पे झरियाँ पाई जाती हैं, जॉइंट्स नुमा साख्तें पाई जाती हैं। तो इन्हीं जॉइंट्स की वजह से उनको हम क्या नाम देते हैं, आर्थ्रोफाइट्स का नाम देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन होगा। इसी तरह से सातवें चैप्टर में से मारूजी है, द सेटसी फ्लाई ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज़ ट्रांसमिट्स ट्राइपोन्सोमा। ये बीमारी को, किस बीमारी को जो है ट्रांसमिट करती है, तो आपने पढ़ा था स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ को जो है कि ट्रांसमिशन का ये सबब बनती है। तो इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन होगा। इसी तरह पोलीमार्फिज्म जो है किस चीज़ की कैरेक्टर है, नाइडेरिया का, आपने पढ़ा हुआ है 10वें चैप्टर के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। कन्वर्जन ऑफ वन पायरोइक एसिड, एक पायरोइक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में चेंज करने के लिए जो है किस चीज़ को खारिज करना पड़ता है, तो वहाँ से आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है। दरअसल जो है ये जो हमारे पास पायरोइक एसिड ऑक्सीडेशन है, ये प्रोसेस चल रहा होता है, मतलब जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा होता है। तो क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस जो है उसने कहाँ पे चलना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो पायरोइक एसिड बनता है उसके पास ग्लाइकोलाइसिस के दौरान, उसके पास 3 कार्बन होते हैं। ये बड़ा मॉलिक्यूल है, तो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में चेंज करने के लिए यहाँ से एक कार्बन रिमूव करते हैं। तो कार्बन को जब रिमूव करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की सूरत में रिमूव हो जाती है। तो इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इन फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रेब्स साइकिल के दौरान जो एसिटाइल कोएंजाइम ए होता है वो रिएक्ट कर जाता है किस चीज़ के साथ, ऑक्सीलो एसीटेट के साथ, और किस चीज़ को बनाता है, सिट्रेट को। आपने पढ़ा होगा क्रेब्स साइकिल के दौरान पहले ऑक्सीलो एसीटेट, उसके बाद सिट्रेट, उसके बाद आइसोसिट्रेट, उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटारेट, उसके बाद जो है फ्यूमारेट, उसके बाद मेलेट, जो है इस तरीके से साइकिल चलता है। तो इसका इसी वजह से राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, सिट्रेट। हाइड्रा के पास टेंटिकल होते हैं, टेंटिकल की मदद से वो खुराक को टच करता है, अपनी तरफ खींचता है, तो इसी वजह से उनके पास टेंटिकुलर फीडिंग पाई जाती है। एस्थमा जो है इसके अंदर आपको पता है ब्रीथिंग, मतलब कि सांस लेने में तंगी होती है। एम्फीसीमा में दमा के अंदर जो है आपको पता है सांस जो है वो बड़ी मुश्किल से आती है, सीटी की आवाज़ आती है। तो इसी वजह से ब्रीथिंग का ही क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। लेफ़्ट सिस्टमेटिक आर्क डिसअपेयर इन बर्ड्स के अंदर सिस्टमेटिक आर्क जो है मौजूद नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए नेक्स्ट मारूजी की, लार्ज रीजनल कम्युनिटी, पहले चैप्टर में चले गए हैं कि प्राइमरी डिटरमाइंड बाय क्लाइमेट, उसको हम क्या नाम देते हैं, बायोम का नाम देते हैं। कि बहुत बड़ी इलाकाई कम्युनिटी जिसका तयन कौन करता है, आब हवा करती है, तो उसको हम क्या नाम देते थे, बायोम का। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन है। इसी तरह अगर हम मज़ीद बात करें, मोस्ट ऑफ सेलुलर सेक्रेशन, जो सेल के अंदर सेक्रेशन होती हैं वो किस सूरत में खारिज होती हैं, ग्लाइको प्रोटीन की सूरत में। जहन में रखेंगे, ग्लाइको प्रोटीन की सूरत में। इसी तरह जो है अगर बात की जाए लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है, सख्त साख्त होती है। तो इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो
ए ऑप्शन होगा। गाल्जी अपरेटस किस चीज़ से जो है रिलेट करता है, कंसर्न होता है? सेल सेक्रेशन से, क्योंकि ये सेल के अंदर सेक्रेशन को बनाता है और ख़ारिज करवाता है। तो ये हमारे पास सिंपल सी मारूज़ियाँ थीं, तो आप लोगों ने इनको समझ लेना है और याद भी कर लेना है। तो लाज़मी तौर पर आप लोग को हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाज़मी तौर पर कमेंट करें और जो है दूसरों को भी बताएँ ताकि लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाएँ। तो दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।